देख रहे हैं जेवी टीवी। बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 राजस्थान एजुकेशन एक कॉन्क्लेव में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में उच्च शिक्षा, उसके वर्तमान और भविष्य की। मौजूदा दौर में राजस्थान में उच्च शिक्षा के स्वरूप और भविष्य से जुड़े कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार श्री भंवर सिंह भाटी, जेईसीआरसी के निदेशक और वाइस चेयरमैन श्री अमित अग्रवाल और ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के फाउंडर एडवाइजर श्री पंकज गर्ग। और आपसे बातचीत करेंगे न्यूज 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल शक्तावत और आज ई कॉन्क्लेव में बातचीत हो रही है राजस्थान में उच्च शिक्षा, उसके वर्तमान और भविष्य की। इस पहले सत्र में हमारे साथ हैं राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी। भाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। साथ ही जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर श्री अमित अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज गर्ग साहब हैं जो फाउंडर हैं, एडवाइजर हैं ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ इस सत्र में हमारे साथ मौजूद रहेंगे और बात करेंगे उच्च शिक्षा के वर्तमान की और भविष्य की। पंकज गर्ग साहब, आपने भी बड़ा इनोवेटिव काम किया। आपकी एक रिकॉर्ड भी है कि आपने बहुत कम उम्र में एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की और वो भी महिलाओं के लिए। प्लेसमेंट के लिहाज से भी आपकी चर्चा होती है, तो किस तरह का प्लेसमेंट आपके यहाँ पर हो रहा है और किस तरह की संभावनाएं अब नज़र आ रही है, खासतौर पर विमेंस के लिए, जिनके लिए आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पहचाना जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी पहचानी जाती है? सर, हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट को देखा जाए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम लोग जो स्टूडेंट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम उनको एक ना एक प्रोफाइल देते हैं, या तो गवर्नमेंट पोर्टफोलियो लेते हैं वो, या कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो लेते हैं, या एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो लेते हैं। फिर होल एंटायर जो उनका कोर्स ड्यूरेशन होता है हम उसी पे एक्सरसाइज करते हैं। और अभी तक का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जहां बिटिया लास्ट ईयर की ट्रेनिंग या डेजर्टेशन या इंडस्ट्री विजिट के लिए जाती हैं, मतलब 75% ऑफर लेटर वहीं से लेके आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब एम्प्लॉयर को जहां जिनको वो ट्रेनिंग करा रहे हैं उनको फ्यूचरिस्टिक एम्प्लॉय उनमें नजर आता है। और चूंकि हम बिटियाओं के लिए काम कर रहे हैं तो हर कंपनी की पहली डिमांड होती है कि उसके ऑफिस में स्किल्ड, नॉन एडिक्टेड, मोबाइल नॉन एडिक्टेड बच्ची, वेल एजुकेटेड बच्ची जरूर हो। तो हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता प्लेसमेंट को लेके। हमने जो प्रयास पिछले सालों के कर रखे हैं उसके परिणाम आते आते आखिर। पंकज गर्ग साहब, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कई यूनिवर्सिटीज़ ने, खासतौर पर जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने शुरू किए हैं, जो कम वक्त में पूरे हो सकते हैं। क्या लगता है कि ये जो दौर है उसमें बच्चे और ज़्यादा स्किल्ड हों, उनके पास में नई तरह की जानकारियां हों, तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज का भी चलन आपके यहाँ पे बढ़ेगा या हमारे देश में बढ़ेगा? मेरा इसमें मानना है कि बच्चे का ड्यूरेशन खराब नहीं करें। जब हमें ये पता है कि आगे चल के ग्रेजुएशन के बिना वो कहीं आगे और नहीं जा सकता, तो जो उसकी नॉर्मल ग्रेजुएशन है उसके साथ एड ऑन कोर्सेज चलाएं, ना कि केवल शॉर्ट टर्म 1 ईयर 2 ईयर आफ्टर +2 दें। होता क्या है, एक लेवल के बाद आके कहीं अगर उसका जॉब भी लग जाता है तो फिर उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है। और अभी हमारी जो मदर बॉडी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वहाँ से एक गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है कि एक साथ आप 2 डिग्रियां कर सकते हैं, जहाँ की एक डिग्री रेगुलर माध्यम में होगी और एक डिस्टेंस माध्यम में होगी। चूंकि हम डिस्टेंस एजुकेशन भी चलाते हैं तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो हम यूजीसी से अप्रूव कराकर उनको चला सकते हैं। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज वीवोक के नाम से डिग्रियां यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने शुरू करी हैं, या हम राज्य सरकार से अनुमति लेकर 1 साल के या 2 साल के कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज अपनी डिग्री के साथ चलाएं, जिससे कि उस बच्चे को एड ऑन नॉलेज हो, लेकिन बेस उसका बिल्कुल ना टच करें। नहीं तो आगे चल के उसको बड़ा तकलीफ होती है कि जब वो ग्रेजुएट नहीं होता और वो देखता है कि अब मैं किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो मेरा मानना है बिल्कुल करें, लेकिन मेन स्ट्रीम से ना भटकें।
जैसे किसी जमाने में 10th और 12th जरूरी होता था, आज के टाइम में हर बच्चे को ग्रेजुएशन तो करना ही करना चाहिए। पंकज गर्ग साहब, आपने एक इनोवेटिव शुरुआत की, उसकी वजह से आपका एक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। विमेन एजुकेशन में आपने शुरुआत की, एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट विमेन एजुकेशन के लिए खड़ा किया, और आप फाउंडर हैं, एडवाइज़र हैं ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी के। आप किस तरह के चेंजेस देखते हैं, और ये जो आपदा है उसमें किस तरह के अवसर हम अब तलाश सकते हैं? देखिए, चीज़ें, परेशानियां जिंदगी है, आती रहेंगी, रोक नहीं सकते, लेकिन अब आवश्यक है कि अब हम इससे बहुत कुछ सीखें, और सीख भी लिए। अगर सरवाइव करना है तो हमको अब इसको एक बिजनेस मॉडल के रूप में कन्वर्ट करना होगा। काफ़ी स्टैचुरी काउंसिल की रिकमेंडेशंस और फॉरेन कल्चर को हम लोग बड़े नज़दीकी से देखते रहते हैं, तो उसको देखते हुए हमने अपने यहाँ काफ़ी 1-1.5 साल से ही इसको समावेशित कर दिया था कि जो हमारे फिजिकल क्रेडिट हैं उसका कुछ पोर्शन डिजिटल क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया था। हमारा अपना परसेप्शन था कि जब स्टूडेंट क्लास में आए तो वो काउंसलिंग के लिए आए, ये नहीं कि उसको बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे नया टॉपिक मिले। तो मेरा ये मानना है कि डिजिटल क्रेडिट को पढ़ाने के बाद फिर हम उसका इवैल्यूएशन पर जाएं कि हम उसका इवैल्यूएट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी पेंडेमिक है, अभी जैसे पवार साहब ने कहा ड्यूरिंग चल रहा है, पोस्ट की बात तो बाद में आएगी, हमें नहीं पता कि कब हम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को ओपन कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो कंटेंट हम दे रहे हैं उस कंटेंट को करने के बाद फिर उनका लाइव इंटरेक्शन, और उस इंटरेक्शन से हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, और जब वो लोग कैंपस में आए तब इस डिजिटल क्रेडिट को कन्वर्ट करें फिजिकल क्रेडिट में। मतलब ये जो ड्यूरेशन है इसको बेकार ना समझा जाए, तो हर बच्चा इसका यूज समझेगा कि मैंने जो ये आर्ट्स डिजिटल क्रेडिट में अर्न करे हैं, क्रेडिट अर्न कर रहे हैं, इसका एक इवैल्यूएशन होगा आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, और फिर वो उसका पार्ट माना जाएगा कैरिकुलम का।